इधर आना जरा। जी मालकिन, बुलाया आपने? मैं ये कह रही थी मेरे पैरों पे मालिश कर दे। मालकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्या दिक्कत है? मालकिन हमें शर्म आती है ना, हमने पहले कभी किसी लेडीज के पैरों पे ऐसा करा नहीं है ना। अरे तो अब करके देख ले, और इसमें शर्म की क्या बात है? सिर्फ लोशन ही तो लगाना है। नहीं नहीं मालकिन, हमसे नहीं हो पाएगा, हमें शर्म आती है। अरे ट्राई कर, हो जाएगा। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, ले एक बार ट्राई कर। मालकिन आप समझिए ना, हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि गैर औरतों के पैर नहीं छूने चाहिए। मैं गैर थोड़ी हूँ, मैं तो तेरी मालिक की बीबी हूँ, और तू चाहे तो मैं तेरी भी बन सकती हूँ। बस तुझे तो मैं मालिश करने के लिए बोल रही हूँ, और कुछ करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ जो तुझे शर्म आती है। अच्छा, तेरे मालिक ने क्या बोला था कि मेरे पीठ पीछे मालकिन का ध्यान रखना। अब तू लोशन नहीं लगाएगा तो क्या पड़ोस वाला आके लगाएगा? नहीं ना, इसलिए प्यार से बोल रही हूँ, लगा दे, तुझे अच्छा लगेगा। देख मेरे पैर कितने मुलायम, कितने सॉफ्ट हैं, मजा आएगा लगाने में। मालकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें घबराहट हो रही है, हम नहीं कर पाएंगे मालकिन, आप समझिए। अरे राजू, इसमें घबराने की क्या बात है? बस लोशन ही तो लगवाने के लिए बोल रही हूँ, एक बार लगा दे, अच्छा लगेगा मुझे। प्लीज, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना। मालकिन आप समझिए, हम नहीं कर पाएंगे, हमने पहले कभी ऐसा नहीं करा है, ये हमारे लिए नया है, हम नहीं करना चाहते। हर नई चीज में शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोबारा ट्राई करोगे तो मजा आता है। और क्या पता तुझे पहली बारी में मजा आने लगे, शायद तूने कभी किसी औरत की नहीं की हो। चल कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिखा दूंगी कि कैसे मालिश करते हैं। अरे इधर देना हाथ, करंट थोड़ी है जो हाथ हटा रहा है। चल अब लगा, बकबक मत कर। मालकिन कहाँ फंसा दिए आप हमें, हम नहीं करना चाहते हैं ऐसा कुछ भी। सोच ले, अगर नहीं किया ना तो पछताएगा, इसलिए चुपचाप लगा। ठीक है मालकिन, हम करे नहीं है पहले कभी, ऐसा करते हैं। मजा आ रहा है ना? हमें कहाँ आ रहा है मजा, तो आपको आ रहा होगा ना। हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पैरों पे किसी ने मालिश नहीं की है, मेरी बॉडी को किसी ने टच नहीं किया है। तो आज तू टच कर रहा है ना, तो मेरे तन बदन में बिजली सी जाग रही है, और वो सब भी मन कर रहा है। अच्छा, अच्छे से लगा। मालकिन कर तो रहे हैं अच्छे से। अरे इसको अच्छे से करना थोड़ी ना कहते हैं, इससे बोलते हैं प्यार से करेंगे। प्यार से करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चले बेडरूम में? मालकिन वो हम किचन में दाल चढ़ा कर आए हैं, वो गल जाएगा मालकिन, हम देख कर आते हैं। ज़्यादा पकी हुई दाल मैं खा लूंगी तेरे हाथों की। मालकिन सच में गल जाएगी, हम जाते हैं मालकिन। अरे राजू, बात तो सुन, ये भी कितना भोला है, कितने प्यार से मैं इसे फंसा रही हूँ, कह रही हूँ कि ऐसे मालिश कर, वैसे कर, लेकिन मुझे शर्म आती है। मर्द कब से शर्माने लगे? उसको पड़ी है दाल पक जाएगी ज़्यादा, जो मेरे अंदर बेचैनी हो रही है, तड़प मच रही है, उसको वो नहीं दिख रही। लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, पूरा फायदा उठाऊंगी। अब देखती हूँ ये किचन में कर क्या रहा है, इसके साथ मजे जो लेने हैं फुल मजे लूंगी। मालकिन आप यहाँ क्या हुआ, कुछ काम था आपको? हाँ काम तो है, मैं ना बोर हो रही हूँ, तो सोच रही हूँ रोमांटिक मूवी लगी है, मूवी देखने चलते हैं। मालकिन हम कहाँ कबाब में हड्डी, आप मालिक के साथ जाइए, हमें तो बहुत सारा काम है, देखिए ना बर्तन भी पड़ा है, अभी बर्तन धोना है। अरे मालिक जी घर पे होते तो मैं तुझे पूछती क्या? नहीं ना, अब कोई है नहीं तो सोचा तेरे साथ ही चलूं। वैसे रोमांटिक मूवी है, और रोमांटिक का तो पता ही है ना क्या क्या होता है, ये और बहुत कुछ होता है, तन बदन में आग लग जाती है। तो चलते हैं। मालकिन देखिए हमें काम है, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें पगार मिलता है काम करने का, हम काम नहीं करेंगे तो हमारा पगार रुक जाएगा, आप समझिए, हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी। क्या राजू, हर टाइम काम काम काम, काम के अलावा भी थोड़ा मालकिन का ध्यान रखना पड़ता है। तेरे मालिक क्या बोल के गए थे तुझे कि मालकिन का पीठ पीछे ध्यान रखना?
और तू कैसे ध्यान रख रहा है, जो बोलती हूँ मना कर देता है। अभी लोशन लगाने के लिए बोला था तो कैसे मुंह बना रहा था कि हमें शर्म आती है ये वो। ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसे चला ना तो वो दिन दूर नहीं कि तुझे इस घर से निकलवा दूं मैं। मालकिन हमको हमारा काम करने दीजिए, आप समझिए हम कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, समझ गई, मुझे पता है कि क्या करना है। अच्छा सुन, मेरी ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है, चल के दबा दे। और नहीं आया ना दबाने तो तेरे मालिक को सीधा कॉल लगाऊंगी, कहूंगी किसी काम काज का नहीं है, इसकी जगह दूसरा रख लो नौकर, कम से कम वो मेरा काम तो करेगा। और जो बच्ची कुची पगार है ना वो भी नहीं मिलेगी, इसलिए चुपचाप रूम में आ जाना, जैसा जैसा कहूँ वो करना। तो क्या मालकिन को कैसी कैसी बातें करके जा रही हैं हमसे। अब कह रही हैं कि हमारी कमर दबा दो, अभी थोड़ी देर पहले हमसे अपनी टांग पर मालिश करवा रही थी। चल क्या रहा है ये सब। हमको साहब यहाँ रखे थे कि हम घर का सारा काम करेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब, और ये हमसे क्या करवा रही हैं। क्या करें, अगर नहीं गए तो मालिक को बोल के हमें निकलवा देंगी, जाना पड़ेगा ना। राजू कहाँ मर गया, जल्दी आना। दवा ना आपकी शक्ल देखेगा बैठ के। दवा रहे मालकिन। थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और, थोड़ा सा और। मालकिन हमसे नहीं हो पाएगा, हमें अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब सा लग रहा है, इसमें गलत क्या है? मैं तो अपनी कमर ही तो दबा रही हूँ और बोल दिया थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, तो तुझे तो मजे लेनी चाहिए और तुझे ये सब गलत लग रहा है। मालकिन हमें नहीं चाहिए कोई मजा, हम इस घर में नौकर हैं, हमारा काम है झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करना, ये सब नहीं मालकिन। पर मालिक को पता चलेगा वो हमें गलत समझेंगे, हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी। कभी कभी ना नौकर को भी मालकिन की जवानी देखनी चाहिए, क्योंकि तुझे तो पता है ना मालकिन कितनी हॉट सेक्सी है, और मजे भी लो, फुल मजे। और मैं तो ऑफर दे रही हूँ तुझे, सोच क्या क्या कर सकता है तू मेरे साथ। तू ऊपर मैं नीचे, मैं ऊपर तू नीचे, कितना अच्छा लगेगा। बस एक बार ट्राई तो कर। अब देख, तेरे साहब तो रहते नहीं हैं, हमेशा बाहर रहते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते मुझ पे, और घर पे कभी कभी आते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा घूमने जाने का मन नहीं है और मेरा मूड नहीं है। अब उनके मूड के अकॉर्डिंग चलूंगी तो मेरी जवानी तो वेस्ट हो जाएगी ना। अब कोई तो चाहिए जो मेरी जवानी का ध्यान रख सके। तो मैं बाहर तो कहीं जाती नहीं हूँ, और बाहर जाऊंगी भी क्यों, क्योंकि घर में इतना अच्छा नौकर जो है, और बाहर मुंह मारूंगी तो तेरे साहब की इज्जत पे सवाल उठेगा। इसलिए मैंने सोचा तेरे साथ वो सब कर लेती हूँ, घर की बात घर में रहेगी, ना तू बताने जा रहा है और ना ही मैं बताऊंगी, तो है ना मजे की बात। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, तू भी खुश रहेगा मेरे साथ और मैं भी खुश रहूंगी। नहीं नहीं मालकिन, हम साहब को धोखा नहीं दे सकते, हमने साहब का नमक खाया है, हम उनसे गद्दारी नहीं करेंगे। अच्छा, साहब का नमक खाया, मेरा नहीं खाया? मैं भी तो उनकी बीवी हूँ ना। नहीं मालकिन, हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं। क्यों नहीं होगा? तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि देख मैं भरी बैठी हूँ, मुझे अपनी प्यास बुझानी है। अगर तूने नहीं बुझाई तो मैं जबरदस्ती करूंगी। अब देख, जबरदस्ती करूं उससे पहले तू मेरे साथ वो सब कर ले। नहीं मालकिन, नहीं, हम नहीं करेंगे। क्या नहीं नहीं, अब मेरा मन कर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। अब आजा, जल्दी आ, जल्दी आ। क्या हो रहा है ये? मालिक मालिक मालिक। अच्छा हुआ आप आ गए। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और कह रहा था घर में कोई नहीं है आपके और मेरे सिवाय, क्यों ना हम वो सब करते हैं, और मालिक तो आप पे ध्यान देते ही नहीं है, तो थोड़ा ध्यान मैं ही दे लेता हूँ। आप इतनी सेक्सी हो, आपकी जवानी वेस्ट हो रही है, ऐसा बोल रहा था। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हारे पते के लिए बता दूं, ये कोई नौकर नहीं, मेरा दोस्त है, मेरे साथ ऑफिस में काम करता है, और मैंने इसको यहाँ नौकर बना के प्लांट किया, क्योंकि सोसाइटी वाले और पड़ोसी बार बार कंप्लेंट कर रहे थे कि मेरे ऑफिस जाते ही या कहीं बाहर जाते ही तुम नए नए मर्द घर पे बुलाती हो। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर मुझे लगा अपनी आंखों से देखना चाहिए, इसलिए मैंने प्लान किया, और देखो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तुम्हारा असली और घिनौना चेहरा मेरे सामने आ गया। क्यों किया ये सब तुमने? बेबी सॉरी, मैं बहक गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप मुझे टाइम नहीं देते हो,
बोलती हूँ घूमने चले तो आप बहाना मार देते हो, बोलती हूँ कि मेरा मन कर रहा है तो आप कहते हो मेरा मूड नहीं है। बेबी मैं भी थक चुकी हूँ, मेरी बॉडी की भी तो नीड्स होती है ना, तो मैं बस वही पूरा करना चाहती थी। फिजिकल नीड सबकी होती है, मेरी भी है, लेकिन इंसान टायर्ड भी होता है। टायर्ड हो जाता हूँ इस घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते, तुम्हारे शौक पूरे करते करते। अगर मैं इन सब कामों में लग जाता ना तो शायद हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाता। मैं लगा रहा फ्यूचर सिक्योर करने के पीछे और तुम अय्याशियां करते रही। और जिसको तुम अपनी बॉडी की नीड बता रहे हो ना, ये तुम्हारी फितरत है, चीटिंग करना। समझे तुम बात को? तुम्हें तो अपनी पत्नी बोलते हुए शर्म आती है मुझे। एक बात बताओ, जिनके पति बाहर रहते हैं, आर्मी में रहते हैं, क्या उनकी पत्नियां चीटिंग करती हैं? नहीं, लेकिन तुम्हारी फितरत ऐसी थी, समझे? अभी आपको शर्म आनी चाहिए। आपसे इतना प्यार करते हैं, क्या कुछ नहीं करा आपके लिए, और आप उनको धोखा दे रही थी। अरे छोड़ जागृत, तू भी किसके मुंह लग रहा है? उसकी फितरत ही ऐसी है। और सुनो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो मेरे घर से, और नजर मत आना आज के बाद। मेरी बात तो सुनो बेबी। बस कुछ नहीं सुनना मुझे। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, निकलो यहाँ से। और आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल लेके आना मत, निकलो यहाँ से। और थैंक यू सो मच जागृत। अगर तू आज नहीं होता ना तो मेरी वाइफ का असली चेहरा मेरे सामने कभी नहीं आ पाता। अरे कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आ गई ना सच्चाई सामने। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, ध्यान रखना। बताओ, जिससे मैंने इतना प्यार किया उसने मेरी आंखों में धूल झोंकी। नफरत है मुझे प्यार के नाम से।